जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम पेंट और वॉलपेपर को डिस्कस करेंगे। उनकी प्रिपरेशन कैसी है, उनकी एप्लीकेशन किन किन जगहों पर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी क्या है उनकी। तो एक किस्म का कंपैरिजन है और डिस्कशन है जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी घर या स्पेस के इंटीरियर के अंदर वॉलपेपर और इंटीरियर पेंट या एक्सटीरियर पेंट उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो आज ये कंपैरिजन, ये डिस्कशन इन्हीं चीज़ों के बारे में है। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, प्रिपरेशन क्या है इन दोनों चीज़ों की, यानी वॉलपेपर और पेंट। इनकी प्रिपरेशन दीवारों के ऊपर कैसे होती है और क्या वो सेम है या थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जैसे एक नॉर्मली हम पेंट करते हैं तो उसकी जो दीवारों की प्रिपरेशन है वही वॉलपेपर की एप्लीकेशन से पहले वही प्रिपरेशन चाहिए होती है। प्राइमर का इस्तेमाल ज़रूरी है, वॉल पुट्टी लगती है, सैंडिंग होती है, फिर अच्छे तरीके से ढलके ख़त्म करके एक स्मूथ सरफेस जो है वो अचीव किया जाता है। फाइनल पेंट का कोट करने के लिए भी वही प्रिपरेशन है जो कि वॉलपेपर की एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर वॉलपेपर की एप्लीकेशन से पहले प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हुई होगी या ढलके होंगी दीवार पे, तो जब वॉलपेपर आप पेस्ट करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको ढलके वॉलपेपर के अंदर अनइवन सरफेस नज़र आएगा। इसी तरह पेंट की भी जो अच्छी फिनिश है वो तभी पॉसिबल है जब उसकी प्रिपरेशन अच्छी हुई हो। तो हम मान के चलते हैं कि दोनों की प्रिपरेशन जो है वो सेम है। प्रिपरेशन के बाद जी नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एप्लीकेशन। तो प्रिपरेशन में हमने देख लिया है कि दोनों की जो प्रिपरेशन है वो सेम है, यानी स्मूथ फिनिश चाहिए दीवार पे इनकी फाइनल एप्लीकेशन के लिए। अब एप्लीकेशन में हमने ये देखना है, पहले वॉलपेपर को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी दीवार जहाँ पर नमी है, जैसे बाथरूम है या कोई लीकेज है दीवार के पीछे अंडरग्राउंड पाइप्स में या किसी भी वजह से, तो वहाँ पे वॉलपेपर की लाइफ बड़ी कम है और सही तरीके से वो लगेगा भी नहीं। और लगने के बाद अगर लीकेज आ जाती है तो तब भी वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और वो फटना शुरू हो जाएगा, उखड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आप एक्सपोज्ड एरियाज़ जो हैं, एक्सटीरियर का पार्ट है, वहाँ पे भी वॉलपेपर नहीं लगा सकते। इसी तरीके से किचन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि वॉलपेपर का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। वहाँ पे खाना बनता है, बहुत सारी हीट होती है। इसी तरह बाथरूम में नमी होती है, तो इन जगहों पर आप उसकी एप्लीकेशन मत कीजिए। अब एप्लीकेशन में हम पेंट की अगर बात करें तो वॉलपेपर वहाँ ख़राब होता है तो ऑफ कोर्स पेंट का फाइनल कोट भी वहाँ पे ख़राब होगा, लेकिन उसमें आपके पास थोड़ा ये मार्जिन रहेगा कि आप पेंट का उतना हिस्सा जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं, रीपेंट कर सकते हैं, उसको आसानी से आप रिपेयर लगा सकते हैं, पैच वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहले हम वॉलपेपर की ड्यूरेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, एप्लीकेशन एक ड्राई वॉल के ऊपर होगी अच्छे तरीके से और आपका वॉलपेपर भी एक अच्छे स्टैंडर्ड का है, तो 8 से 10 साल वॉलपेपर की लाइफ चलती है, उसको कुछ नहीं होता। उन कंडीशंस में कि जहाँ पे वॉल ख़राब हो रही है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स जो है वो उतरना शुरू हो जाता है या फटना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली आप ये मान लें कि 8 से 10 साल तक जो है वॉलपेपर की लाइफ है एक प्रॉपर स्मूथ और ड्राई वॉल के ऊपर। अब अगर पेंट की हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो पेंट की ड्यूरेबिलिटी भी 8-10 साल एक नॉर्मल घर में, एक ड्राई घर में पेंट निकाल जाता है। उसकी खूबसूरती या फ्रेशनेस आप कह सकते हैं कि 4 से 5 साल रहती है उसके बाद। लेकिन अगर आपने गुजारा करना हो तो आप 2-4 साल ऊपर भी पेंट चला सकते हैं रीपेंट करने के अलावा। अब आपने अक्सर मार्केट में सुना होगा कि कुछ कंपनीज के ऐसी फिनिश के पेंट मिलते हैं जिनको गंदा होने पर या कोई स्पॉट उसके अगर बच्चे ने कोई निशान लगा दिया है तो आप उसको किसी साफ कपड़े से साफ कर सकते हैं, उसके ऊपर से दाग मिट जाते हैं। और कुछ सूरतों में कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनकी फिनिश है वॉशेबल, जिनको कहा जाता है, या स्टेन फ्री कहा जाता है। तो बिल्कुल ऐसे पेंट मार्केट में अवेलेबल है कि वहाँ पर आप साफ़ कपड़े से थोड़ा गीला करके उसको किसी डस्टर से आप उसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। इसी तरीके से वॉलपेपर में भी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जो पीयू फिनिश में या पीवीसी कोटेड लेयर्स वाले वॉलपेपर होते हैं, उनमें आप बिल्कुल इस तरीके से उनको साफ़ कर सकते हैं। बाहर से अगर कोई डस्ट उनके ऊपर आ गई है तो आप उसको साफ़ कपड़े डस्टर से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं।
पेंट की दीवार को या वॉलपेपर को, दोनों केसेस में इनको साफ करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी आपने गंदे पानी से या गंदे कपड़े से इसको साफ नहीं करना, वरना वो साफ होने की बजाय और गंदा हो जाएगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जब भी ऐसी कोई आपको सिचुएशन बनती है जिसमें आपको वॉलपेपर साफ करना है या दीवार साफ करनी है, तो आपका एक तो कपड़ा बिल्कुल नीट साफ होना चाहिए और पानी जिसमें आपने उसको थोड़ा गीला करना है वो भी बिल्कुल क्लीन वाटर होना चाहिए। वॉलपेपर को साफ या क्लीन करते वक्त आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जहां वॉलपेपर के जॉइंट होते हैं उनमें अक्सर गैप आ जाता है, तो उस गैप में या उस जॉइंट के अंदर आपने बड़ा केयरफुली साफ करना है उस कपड़े या डस्टर के साथ, क्योंकि अगर थोड़ी नमी होगी, चाहे साफ भी होगा आपका कपड़ा या डस्टर, तो अगर उस गैप के अंदर वो पानी लगेगा तो हो सकता है वहाँ से वो अपनी जगह छोड़ दे और उखड़ने लग जाए। तो ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है। अगर वैरायटी की बात की जाए तो वॉलपेपर और पेंट दोनों के अंदर मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। पहले हम वॉलपेपर की वैरायटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मुख्तलिफ थीम, मुख्तलिफ किस्म के कलर डिज़ाइन, मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स और टेक्सचर और शेप्स के अंदर तो वॉलपेपर अवेलेबल है। मुख्तलिफ फिनिशेस के अंदर भी आजकल मार्केट में वॉलपेपर अवेलेबल है, जैसे PU PVC फिनिश के अंदर, उस कोटिंग के अंदर आपको वॉलपेपर मिलते हैं। फिर आप विनाइल के अंदर कस्टमाइज वॉलपेपर बना सकते हैं। आजकल उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आप अपने रूम या अपने किसी स्पेस के लिए अपनी मर्जी की कोई डिज़ाइन या पिक्चर या कोई किसी चीज़ को आप विनाइल के ऊपर प्रिंट करवा के वहाँ पे एज अ वॉलपेपर लगा सकते हैं। इसी तरीके से 3D वॉलपेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें मुख्तलिफ क्यूब्स या रेक्टेंगुलर शेप्स या सर्कल शेप्स के अंदर मुख्तलिफ थीम्स के अंदर वॉलपेपर अवेलेबल है। तो जहाँ तक वैरायटी की बात है तो बहुत सारी प्राइस रेंज में, बहुत सारे डिज़ाइंस के अंदर पूरी मार्केट में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है और कोई कमी नहीं है वॉलपेपर्स की। इसी तरीके से अगर हम पेंट की बात करें तो पेंट के अंदर इम्पोर्टेड पेंट की कंपनीज भी हैं, इसी तरह लोकल भी हैं, और लोकल से नीचे बिल्कुल ही डोमेस्टिक लेवल पर भी बहुत सारा प्राइवेट तौर पे पेंट बन रहा है। और पेंट हर कंपनी जो है वो डिफरेंट फिनिशेस के अंदर, कलर्स तो होते ही हैं डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट फिनिशेस के अंदर भी पेंट बनाती है। तो जिस तरह डिस्टेम्पर है, जिसको हम इमल्शन बोलते हैं, सुपर इमल्शन, वो सबसे सस्ता पेंट होता है। फिर प्लास्टिक फिनिश के अंदर पेंट आता है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, वॉल्स के ऊपर काफ़ी रिकमेंडेड है कि वो पेंट किया जाए। शेड आप जो भी चूज़ कर रहे हैं अपने इंटीरियर वाले के मुताबिक या आपके घर के थीम या डिज़ाइन के मुताबिक। इसी तरीके से वाटर बेस्ड जो वाटर मैट है वो सबसे हाई क्वालिटी पेंट है और हर कंपनी बनाती है, हर ब्रांड बनाता है और डिफरेंट नामों से बनाते हैं और उसकी प्राइस सबसे हाई होती है। फिर उसके ऊपर भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे वॉशेबल पेंट हमने डिस्कस किया, स्टेन फ्री पेंट हमने डिस्कस किया, और कुछ प्रीमियम क्वालिटीज़ और भी इस किस्म की अवेलेबल होती हैं। इसी तरीके से पेंट में और फिनिशेस भी अवेलेबल है, जैसे टेक्सचर फिनिश है, जैसे टेक्सचर वॉलपेपर होता है, इसी तरीके से टेक्सचर फिनिश आप वॉल के ऊपर भी मुख्तलिफ कोटिंग्स को मिक्स करके कर सकते हैं, वो भी बहुत इन है। कंक्रीट फिनिश बहुत इन है। एक्सटीरियर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है, आप वेदर शील्ड से लेके पोचा वर्क है, सैंडेक्स कोटिंग है, रॉक वॉल है, इसके अलावा और बहुत सारी टेक्सचर फिनिश के अंदर भी चीज़ें अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप जी, अगली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि टाइम कन्वीनियंस क्या है, कितना टाइम लगता है पेंट को फिनिश करने में, फाइनल कोटिंग और वॉलपेपर की एप्लीकेशन में। तो आप जानते हैं कि पेंट को तो टाइम लगता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वॉलपेपर। अब अगर प्रिपरेशन हो चुकी है तो जब एप्लीकेशन की बारी है तो पेंट के लिए तो ये है कि आपको हो सकता है उस पर 3 से 4 कोट करने पड़ जाएं। अगर कोई फोकल पॉइंट बना रहे हैं आप किसी दीवार पे, या डार्क कलर कर रहे हैं, टेक्सचर पेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको ज़्यादा कोटिंग करनी पड़ जाए, ज़्यादा दिन लग जाए। लेकिन अगर वॉलपेपर की बात की जाए तो वॉलपेपर तो आपने जब चूज़ कर लेना है और दीवार तैयार है, ड्राई है, तो वॉलपेपर वाले ने आना है, उसने 2 से 3 घंटे के अंदर एक दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगा के अस्सलामुअलैकुम कह के निकल जाना है। अच्छा जी, अगला टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कॉस्टिंग का, जो कि बड़ा अहम है। कॉस्ट की अगर बात की जाए तो कमोबेश दोनों की कॉस्ट एक जितनी ही आ जाती है। पहले हम वॉलपेपर को डिस्कस कर लेते हैं। वॉलपेपर नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है, एक 50 स्क्वायर फीट का, बेसिकली तो 57 स्क्वायर फीट का एक रोल होता है जो पीछे फैक्ट्री से या इंपोर्ट होके आता है और दीवार पे पेस्ट होता है, लेकिन उसकी कटिंग या एजिस को मैनेज करते हुए जो अप्लाई होता है दीवार पे वो 50 स्क्वायर फीट का एक रोल होता है। तो अगर आपकी एक नॉर्मल वॉल भी है तो
3 से 4 रोल आपके एक दीवार के ऊपर लग जाते हैं। और इसी तरह इसकी प्राइसिंग भी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, उसी तरीके से प्राइसेस भी डिफरेंट अवेलेबल है। अगर आपका नॉर्मल बजट है तो आप 2,500-3 हज़ार रुपये के रोल वाला वॉलपेपर भी ले सकते हैं। फिर उसकी एप्लीकेशन की लेबर चार्जेस भी 500 से 1,000 रुपया होती है, एक स्टैंडर्ड है। तो आपका बड़ी अच्छी प्राइस के अंदर एक कमरा जो है डिकोर हो जाता है। अब उसमें आपने ये भी देखना है कि आप आया पूरे घर को, पूरे रूम की हर दीवार को कर रहे हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर पेंट हुआ है 3 दीवारों पे, तो एक दीवार को थोड़ा फीचर करने के लिए उस पर वॉलपेपर का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो प्राइसिंग जो है वो आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है कि आपने 2,500-3 हज़ार रुपये वाला रोल लेना है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है या आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने बहुत हाई क्वालिटी वॉलपेपर में जाना है, वो स्पेशल कोटिंग वाला बनवाना है, कोई विनाइल पे आपने उसकी प्रिंट आउट लेना है, तो फिर आपको वो पर स्क्वायर फिट 100 रुपीज़ भी उसकी कॉस्ट बन सकती है। नॉर्मली 50 रुपीज़ बनती है। तो ये आप जितना गुड़ डालते जाएं उतना मीठा होता जाता है। इसी तरीके से पेंट पे आ जाए तो अगर आपका बजट कम है तो आप इमल्शन में जा रहे हैं, या आप प्लास्टिक में जा रहे हैं, या आप टेक्सचर फीचर कर रहे हैं, वॉलपेपर की जगह आप टेक्सचर पेंट करके फीचर कर रहे हैं, तो उसकी भी प्राइस काफ़ी होती है। तो इसमें दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो प्राइस ऑलमोस्ट दोनों की एक दूसरे के आसपास ही रहती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि वॉलपेपर और पेंट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते थे वो हम आपके साथ शेयर करें, ताकि आप अगर घर बना रहे हैं, अपना इंटीरियर सोच रहे हैं, तो आपको ये सारी मालूमात मिलके आपको फ़ायदा हो अपनी डिसीजन मेकिंग में, और आपकी मालूमात में इजाफा भी हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।